नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता होगा, केंद्र सरकार ने एक और नई भर्ती जारी की है 2025 में, सड़क मंत्रालय भर्ती, जिसमें आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। योग्यता केवल 12th पास मांगी है। यदि आप किसी भी बोर्ड से 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं। भारत के सभी युवा, महिला एवं पुरुष इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो भारत के किसी राज्य में रहते हो, भारत के किसी कोने में रहते हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी की। जैसे ही आपको पता है, पद का नाम हो जाएगा या विभाग का नाम हो जाएगा CSIR, JSA और JST। रिक्वायरमेंट 2025 की है, मतलब जो है सड़क अनुसंधान मंत्रालय, उसके लिए पोस्टें निकाली गई हैं। ये बहुत नई वैकेंसी है, इसमें लोगों को जानकारी बहुत कम रहती है, इसलिए इसकी जो पोस्टें वो कम निकाली जाती हैं। ठीक है, पद का नाम क्या है? इसमें जूनियर स्टेनोग्राफर और JSA, ठीक है, ये आपका पद रहेगा। फॉर्म कब से भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 22 मार्च 2025 से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 21 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ बता दूं, जो फी है, फी मतलब फीस, जो OBC कैंडिडेट के हैं या जो जनरल हैं, ठीक है, उनके लिए 500 रुपये है, और जो SC हैं, ST हैं, उनके लिए फीस 0 है। ठीक है, जो EWS के आते हैं या जनरल आते हैं, OBC हैं, उनके लिए फीस केवल मात्र 500 रुपये निर्धारित की गई है, और जो ST और SC कैटेगरी के हैं उनके लिए फीस 0 है। ठीक है, एडमिट कार्ड कब जारी होगा भाई? देखो, एडमिट कार्ड आपका मई 2025 में जारी हो जाएगा। जैसा आपको पता है कि मई में फॉर्म लास्ट डेट हो जाएगी, अप्रैल में आपकी फॉर्म लास्ट डेट हो जाएगी, मई में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और परीक्षा तिथि भी आपको बता दी है, मई और जून 2025 में आपको परीक्षा तिथि मिल जाएगी। मतलब परीक्षा आपकी हो जाएगी। कब होगी? मई और जून 2025 में होगी। जून में परीक्षा होगी और आपको देखो ज्वाइनिंग भी अगस्त में मिल रही है। तो मतलब इतनी फास्ट वैकेंसी है ये, इसलिए इस वैकेंसी को फॉर्म भरने से मत चूकना, इसको भर दो जल्द से जल्द। इतनी फास्ट वैकेंसी आज तक आपने देखी नहीं होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि भाई देख रहे हो आप, मार्च में फॉर्म भरे जा रहे हैं, अप्रैल तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। एडमिट कार्ड आपको मई में मिल रहा है और परीक्षा जून में है। ठीक है, जून में आपको परीक्षा होगी, अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपको अगस्त में ज्वाइनिंग मिल रही है, और परीक्षा भी केवल एक है। सारी जानकारी की बात करेंगे तो इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। फास्ट वैकेंसी है तो आप क्यों पीछे रह जाएंगे, बिल्कुल भरेंगे। नौकरी का स्थान ऑल इंडिया, मतलब अखिल भारत है, मतलब पूरे भारत के युवाओं के लिए है, लड़कियों और महिलाओं के, पुरुष के लोगों के लिए है। ठीक है, आयु सीमा क्या है? देखो, आयु सीमा आपकी निर्धारित की गई है। JSA के लिए 18 से 28 वर्ष, और जूनियर स्टेनोग्राफर हैं उनके लिए 18 से 27 वर्ष। ये केवल जनरल कैटेगरी के युवाओं की आयु सीमा है। लेकिन अगर यदि आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, और आप SC और ST कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। मैं आपको बता दूं, जो छूट है वो हमेशा अधिकतम में मिलती है। मतलब 28 वाले जो SC वाले हैं, ST वाले हैं, वो 33 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, और जो OBC वाले हैं वो 31 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और जो जूनियर स्टेनोग्राफर है उसमें जो OBC वाले हैं वो 30 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, और जो ST वाले हैं और SC वाले हैं वो 32 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 5 वर्ष ऐड हो जाएगा। टोटल पोस्ट कितनी है? इसमें 209 पोस्ट है। कितनी? 209 पोस्ट है, सड़क मंत्रालय द्वारा, विभाग के द्वारा। ठीक है, 209 पोस्ट है। ठीक है, तो आप भर दीजिएगा इस फॉर्म को। इसके बारे में सारी जानकारी आपको बताएंगे, आगे भी चलते रहिएगा इसी तरह से। वेतन क्या रहेगा? बहुत बढ़िया वेतन रहने वाला है आपके लिए, बहुत बढ़िया वेतन रहने वाला है। 19,900 से प्रारंभ होकर 63,200 रुपए तक मिलेगा। वेतन बहुत बढ़िया भाई, 19,900 से 63,200 के बीच में आपको कोई भी वेतन आपको मिलेगा, अच्छा वेतन मिलेगा। सरकारी नौकरी है, परमानेंट नौकरी, आप इसको जरूर कर लीजिएगा। शैक्षिक योग्यता केवल आपको बताया था 12th पास होनी चाहिए और परीक्षा देनी है। महिला पुरुष, मेल और फीमेल भर सकते हैं ऑल इंडिया के लिए। ठीक है, शैक्षिक योग्यता की बात करें तो अगर आप JSA में लगना चाहते हो, JSA में
विभाग में काम करना चाहते हो तो आपको क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए और कंप्यूटर का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए और उसका उपयोग करना आना चाहिए। ठीक है, स्पीड भी होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर टाइपिंग की, है ना, कंप्यूटर का यूज आना चाहिए आपको और 12th पास होना चाहिए। अगर आप जूनियर स्टोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं, किसके लिए, जूनियर स्टोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको 12वीं उत्तीर्ण मतलब 12वीं पास होना चाहिए और थोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई लिंक कर सकते हैं। अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया की मतलब सिलेक्शन प्रोसेस की, तो केवल मैंने आप जैसा आपको बताया कि चयन प्रक्रिया केवल आपका एग्जाम है, तो आपको एक एग्जाम देना है, लिखित परीक्षा होगी, जो क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद जैसा कि आपको अगर कंप्यूटर का ज्ञान है तो आप कंप्यूटर टेस्ट दे सकते हैं और कंप्यूटर का टेस्ट होगा और आप इस फॉर्म को भरकर आपको सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो 50 मार्क्स के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी शामिल रहेगी 0.25, कितनी, 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है। दूसरा जनरल अवेयरनेस, जो जनरल अवेयरनेस है उससे संबंधित आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग 0.25 होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, किसकी, इंग्लिश लैंग्वेज। जो इंग्लिश लैंग्वेज के हैं उसके 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे और जो नेगेटिव मार्किंग है उसमें 0.25 रहेगी। तो मतलब जैसा कि आपको पता है, यहाँ से आपको अंदाजा हो गया होगा कि मार्क्स आपके 200 हैं और क्वेश्चंस भी आपके 200 हैं। ठीक है, इतना तो आप अंदाजा लगा सकते हो होनहार साथियों मेरे। आप ये 200 क्वेश्चंस हो गए, 200 मार्क्स हो गए और मैं आपको टाइम बता दूं, टाइम भी आपको 2 घंटे का मिलेगा। समझ में आया, इतना ये है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको पूरी सहायता कराने की कोशिश करूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो और आप इसी तरह की नौकरियों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, नई नौकरियां प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहेंगे। मैं आपको बता दूं, मार्च खत्म होने वाला और अप्रैल में 2025 अप्रैल में बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली है, तो इस फॉर्म जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं आपको सभी नौकरियों की जानकारी अच्छे तरीके से और सही समय पर दे पाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।